जय हिंद दोस्तों। आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक समीकरण को पढ़ते हैं। इसके पहले हमने परमाणु अणु संयोजकता को पढ़ा, जिसका बहुत बड़ा महत्व है अगले टॉपिक को पढ़ने में। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दोस्त ये सब बेसिक हैं और एनसीईआरटी में शुरू यहीं से किया हुआ है। तो हम यहां से शुरू करते हैं और दोस्तों समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें, बीच में नहीं छोड़े, समझ में नहीं आएगा और वीडियो क्रम से देखें। आज यदि वीडियो आप देखेंगे तो जो पीछे बताया हूं वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पिछला वीडियो भी देख लिया करें प्लेलिस्ट में जाकर हमारे। तो दोस्त आइए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को राजीव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं दोस्तों आप देखते हैं तो जब दूध को गर्मी के महीने में छोड़ देते हैं तो देखते हैं दूध फट जाता है। दूध फटने का मतलब क्या है दोस्त? आप देखते होंगे दूध के अंदर हल्का हल्का थक्का नुमा कुछ जम जाता है और हम क्या कहते हैं, और पानी थोड़ा सा अलग हो जाती है, हम कहते हैं दूध फट गया। ऐसे ही दोस्त अगर हम कोई लोहा का बना हुआ कुल्हाड़ी, लोहा का बना हुआ कुछ भी यदि हम खुले मौसम में छोड़ दें, जहां की आर्द्रता है, थोड़ा मौसम में नमी है दोस्त, तो आप पाएंगे कि उस बने हुए जो लोहे का सामान है उस पर जंग लग गया होता है दोस्त। ये जंग लगना क्या है, वो जंग क्यों लग गया दोस्त? तो जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अभी हम देखेंगे क्यों है, कैसे है दोस्त। हम खाना खाते हैं तो हमने तो भोजन खाया, हमने तो अनाज को अपने शरीर के अंदर लिया, लेकिन हमको उससे एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी क्यों मिल गई, कैसे मिल गई दोस्त? कभी हमने प्रयास जानने का नहीं किया। जो जानने का प्रयास किया उसको समझ में आ गई बात। आज हम लोग देखेंगे चीज को। तो दोस्तों हमने खाना खाया, उससे हमको एनर्जी मिला। ये सभी क्या है दोस्त? ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के ही उदाहरण है। ये सब रासायनिक अभिक्रिया ही हो रहा है दोस्त। आज देखते हैं कि जब हम खुले में दूध को छोड़ते हैं दोस्त तो क्या होता है। जब आप खुले में दूध को छोड़ते हैं तो आपको पता है दोस्त, जिस बर्तन में हम दूध को रखे हुए हैं, दोस्त, जब खुला में छोड़ेंगे तो दूध का संपर्क इस वायुमंडल के सतह से हो जाएगा। ये वायुमंडल जो क्या होगी, वायुमंडल जो होगी दूध को संपर्क में आ जाएगी। और वायुमंडल में आपको पता है दोस्तों, एक दो नहीं बहुत सारे गैसें होती हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं, और जो दूध से संपर्क में आते हैं दोस्त तो अभिक्रिया कर जाते हैं। अभिक्रिया करना मतलब ये होता है दोस्त कि इनके साथ मिल करके कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं, कुछ नया पदार्थ बना देते हैं दोस्त। तो जो दूध था अब दूध नहीं रहा, कुछ और बन जाता है दोस्त। और जब कुछ और बन जाता है तो वही हमें दिखता है और हम कहते हैं दूध फट गया है। क्या बनता है, कैसे बनता है, ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। वैसे ही दोस्त जब हम लोहा के सामान को क्या करते हैं, खुले में छोड़ते हैं, जब खुले में छोड़ते हैं दोस्त तो क्या होता है कि चूंकि ये लोहा है, Fe है, क्योंकि पता है कि लोहा को आप Fe कहते हैं, आयरन को संकेत इसका Fe होता है। तो जब खुले में छोड़ते हैं तो बाहर क्या है, बाहर जो है H2O। नमी मतलब क्या, नमी मतलब ये है कि हवा में मैक्सिमम क्या है, H2O है, जल वाष्प की मात्रा है दोस्तों। और जल वाष्प में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या करता है दोस्त कि लोहा से क्रिया कर जाता है, मतलब Fe होता है, आप प्लस क्रिया किया तो प्लस का मतलब होता है साथ में अभिक्रिया करना, तो कौन, H2O आ जाता है दोस्त। H2O से क्या आता है, तो यहां से हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। और जब क्रिया करता है दोस्त तो जो प्रोडक्ट बनता है क्रिया करने के बाद, क्रिया जब करता है तो क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है, और वो पदार्थ जो होता है आयरन ऑक्साइड होता है दोस्त। मतलब लोहा के साथ ऑक्साइड भी जुड़ जाता है और एक नया पदार्थ बन जाता है, उसे बोलते हैं आयरन
ऑक्साइड दोस्त। तो जो हमको लाल लाल दिखता है ऊपर, जिसको हम लोग जंक बोलते हैं, वास्तव में क्या है, वह आयरन ऑक्साइड होता है दोस्त, जो हमको पदार्थ के रूप में मिलता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड होता है दोस्त, ये ध्यान दीजिएगा। तो मूर्छा जो होता है, जिसको हम भोजपुरी में बोलते हैं और हम लोग जंक बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, तो वह जो होता है वह आयरन ऑक्साइड ही होता है और वह ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है दोस्त, अगर आप खुले में उसको छोड़ देते हैं तो। दोस्त ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं, तो जब खाना खाते हैं दोस्त, तो खाना खाने से जो उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, जितने मिनरल्स हैं, जितने भी प्रोटीन चीज हैं, प्रोटीन है, वो सभी क्या होते हैं, जब हम सांस लेंगे तो वो उससे क्रिया करेगा, ऑक्सीकरण होगा उन सब चीजों का। क्योंकि हम सांस लेते हैं तो शरीर में सांस जाती है, मतलब ऑक्सीजन जाती है, और पहले से वहां प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब हैं शरीर के अंदर। और क्या होता है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंचने के बाद एक निश्चित तापमान पर अभिक्रिया हो जाती है, ऑक्सीजन और जो मिनरल तत्व हैं आपस में क्रिया कर जाते हैं। क्रिया करने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे में पेशाब बनेगा, जैसे में ऊर्जा बनेगी, जैसे में और भी बहुत सारे यूरिया संबंधी पदार्थ बनेंगे, अमोनिया संबंधी पदार्थ बनेंगे दोस्त। इतने भी बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें कुछ लाभदायक भी होगा, कुछ हानिकारक भी होगा। जो हानिकारक होंगे वो बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्त, जो हमने शरीर के अंदर मिनरल्स को लिया और ऑक्सीजन की क्रिया करी, तो इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वह क्रिया ऑक्सीजन के साथ हुई, इसलिए हम उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं दोस्त। और ऑक्सीकरण क्रिया में एक नया प्रोडक्ट बना, जो बहुत सारे बनते हैं। तो यह क्या है, किसी तत्व का किसी तत्व के साथ क्रिया करना, जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, इसी का नाम रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। आइए हम देखते हैं, और आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग कुछ और उदाहरण, जिससे एक डायरेक्ट प्रश्न पूछता है एनसीईआरटी 10th क्लास का। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं कुछ और उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया का, जिससे कि सीधे सीधे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, डायरेक्ट पूछता है दोस्तों। क्योंकि जो रिएक्शन, जो उदाहरण दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, मैक्सिमम वहीं से पूछ देता है, डायरेक्ट पूछता है दोस्त। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। मैग्नीशियम एक धातु, आपको पता है मैग्नीशियम लिखा जहां होगा तो ऐसा लिखा हुआ होगा दोस्त 12 24 दोस्त, ये है मैग्नीशियम से क्रमांक 12 होता है। तो दोस्तों, मैग्नीशियम जो ऐसा धातु है दोस्त, जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। मैग्नीशियम ऐसा है जिसे आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं दोस्त। ये प्रश्न सीधा पूछता है कि नीचे दिए हुए धातुओं में से किसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। उसमें से एक उदाहरण जो है मैग्नीशियम का भी है दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम को आप रेगमाल से रगड़ लीजिए, मतलब जो होता है ना मूर्छा छुड़ाने वाला, रेगमाल जिसे कहते हैं, उसे आप रगड़ लेंगे तो जो मैग्नीशियम पर अन्य केमिकल्स है, जो अन्य जमा हुआ अन्य प्रोडक्ट है, वह हट जाएगा और प्योर मैग्नीशियम बचेगा। इसलिए हम रेगमाल से रगड़ने की बात कर रहे हैं। जब रेगमाल से रगड़ देंगे तो केवल प्योर जो है हमको मैग्नीशियम ही मिलेगा। और जब मैग्नीशियम ही मिलेगा तो मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे, दहन कराएंगे, मतलब लैंप पर इसको रख देंगे जलने के लिए। दहन मतलब जलाना होता है। तो जब इसको आप रख देंगे, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया होना, मतलब जलना। तो दोस्त, जब इसका दहन होगा मैग्नीशियम का, ये जलेगा तो क्या हो जाएगा, यह मैग्नीशियम जो है सफेद राख के रूप में, सफेद राख बन जाएगा दहन होने के बाद। और जब दहन हुआ दोस्त, जो सफेद राख क्या है, जो सफेद राख बना है, ये कुछ और नहीं है दोस्त, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि दोस्त जो हमने प्योर Mg रगड़ने के बाद, जब रेगमाल से हम रगड़ दिए तो हमें प्योर जो Mg मिला। जब Mg को हमने स्टोव के ऊपर रखा, लैंप के ऊपर रखा जलाने के लिए, दहन करने के लिए दोस्त, तो जो हवा में ऑक्सीजन है, दहन का मतलब ही होता है
ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर क्रिया करना। तो ऑक्सीजन से क्रिया किया मैग्नीशियम, दहन का मतलब यही हुआ कि जलेगा तभी जब ऑक्सीजन से क्रिया होगा। तो ऑक्सीजन क्रिया हुआ तो क्या हुआ कि Mg और ऑक्सीजन आकर आपस में जुड़ गए दोस्त। जब आपस में जुड़ गए तो एक नया प्रोडक्ट बनाए। जुड़ने का कारण क्या था? अधिक तापमान। अधिक तापमान पर, क्योंकि आग में जल रहे हैं तो अधिक तापमान पर दोनों क्रिया किए तो क्या हुआ? एक नया बन गया प्रोडक्ट। तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दोस्त। तो हम अभी देखेंगे कैसे बना। तो हम जब जान गए कि Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो इनके बीच एक प्रोडक्ट बन सकता है। वो क्या बन सकता है? Mg और O लिखेंगे सामने। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर इसको हमको पता है संयोजकता, इसका दो होता है, इसका भी दो होता है दोस्त, तो ये त्रिय गुणा करने में क्या हो जाएगा? तो Mg दो हो जाएगा और O भी दो हो जाएगा दोस्त। जब आपको पता है कि जब दोनों का एक समान परमाणु होते हैं तो हम उसको सरल कर देते हैं, मतलब उसको हम कटा देते हैं और कटने वाला होता है तो हम 2 से भाग करेंगे दोस्त, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा? तो हमें MgO मिलता है दोस्त। और यही MgO क्या हमारा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम बस यहाँ पे इतना देखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होता है किसी विशेष कंडीशन में दो तत्व मिलते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करना मतलब क्या? वही इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करना, संयोजकता का आपस में बंधन होना, तो उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है दोस्त। और उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं दोस्त। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अभी वीडियो लंबा हो जाएगी तो हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्त रासायनिक अभिक्रिया लिखते कैसे हैं, इसको किस क्रम में लिखने जैसा बनाया गया और लिखकर आज हम समझते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्त। धन्यवाद।